सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के षोडश पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है व्याकरणम। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं इसके विषय में। षोडश पाठ व्याकरणम। तो बच्चों जो ये पाठ है व्याकरणम, इसके अंतर्गत हम संधि, साथ ही साथ प्रत्यय, अव्यय, शब्द रूप, धातु रूप, संख्यावाची शब्दों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं इन सभी के विषय में। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रकरण है वो है संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जब हम दो वर्णों को आपस में मिला देते हैं, उसके बाद जो परिवर्तन आता है वर्ण में या विकार जो उत्पन्न होता है वह कहलाता है संधि। संस्कृत भाषा में संधि के प्रकार होते हैं तीन। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ये हमने इस पाठ में जाना है कि किस प्रकार से जब दो वर्णों को हम मिला दें जो विकार होगा वो होगा संधि। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये तीन प्रकार हैं। सबसे पहले हम स्वर संधि के विषय में पढ़ रहे हैं। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। एक स्वर के बाद दूसरा स्वर आने पर दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी, आ जमा अ बराबर आ। इसमें क्या होता है, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उसके बाद जो विकार होगा, जो अंतर आएगा वो स्वर संधि होगा। ठीक है, यानी कि दो स्वरों का होना जरूरी है। जैसे उदाहरण है विद्या जमा अर्थी, अंतिम स्वर आ और अर्थी में प्रारंभिक स्वर आ, दोनों को मिलाया आ जमा अ बराबर आ हो गया और शब्द बना विद्यार्थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्वर आ ई उ री री ए आई ओ औ, ये हमारे स्वर हैं 13 जिनको हम संस्कृत भाषा के अंतर्गत पढ़ते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। जो हमारी स्वर संधि है वो 5 प्रकार की है। वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और अयाधि संधि। सबसे पहले हम वृद्धि संधि के बारे में पढ़ते हैं। यदि आ या आ के बाद ए आई ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः आई औ हो जाता है। क्या हो जाएगा, जब ए या आ के बाद ए आए या आई आए तो दोनों मिलाकर आई, और ओ आए और औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। उदाहरण के अनुसार इनको हम पढ़ते हैं। मम जमा एभा, आ जमा आई बराबर आई। ममेका, ममेका की जगह हो जाएगा यहाँ पे ममेवह, का की जगह वान आए ममेवह। तो यहाँ पर हम देख रहे अ और फिर ए आया है, दोनों को मिलाकर आई हो गया। मम में अंत में अ और एव में ए, दोनों को मिलाया आई। तथा जमा एव, आ जमा ए बराबर आई तथेव। महा जमा एरावत, आ जमा आई बराबर आई महिरावत। मम जमा औषधि, आ जमा औ बराबर औ। यहाँ पर हम देख रहे हैं मम में आ और औषधि में औ, दोनों को मिला रहे औ हो रहा है, यानी कि हमेशा बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। ममौषधि शब्द बना। गंगा जमा औद, आ जमा ओ बराबर औ गंगोध। सदा जमा औद सुक्यम, आ जमा औ बराबर औ बराबर सदोत युक्यम, बन गया शब्द हमारा। अब अगली पढ़ रहे हैं यण संधि। यदि हर्ष या दीर्घ ई उ री अवली के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमशः य व र ल हो जाता है। क्या कह रहे हैं, जब हर्ष यानी कि छोटे वाले स्वर या दीर्घ स्वर ई उ री एवं री के बाद कोई भी असमान स्वर यानी कि जो स्वर इनसे मिलता जुलता ना हो तो क्या हो जाता है, ई के स्थान पर या बन जाता है, ऊ के स्थान पर व बन जाता है, री के स्थान पर रा बन जाता है और री के स्थान पर ला बन जाता है। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। इति जमा अपि, ई जमा आ बराबर या इत्यपि। तो यहाँ हम देख रहे इति में ई आया है और अपि में आ आया है। ई के बाद असमान स्वर आ आया है, मिलाकर बन गया या।
और शब्द बना इत्यपि। इति जमा आदि ई जमा आ बराबर या, इत्यादि। यदि जमा अपि ई जमा आ बराबर या, यद्यपि। नदी जमा अत्र ई जमा आ बराबर या, नद्यत्र। अभि जमा उदय ई जमा उ बराबर यू, अभ्युदय। सु जमा आगतम उ जमा आ बराबर वा। इस वाले शब्द में हम क्या देख रहे हैं? सु अंतिम स्वर उ, आगतम प्रारंभिक स्वर आ, उ के बाद असमान स्वर आया है, मिलाकर बन गया व। तो शब्द बना स्वागतम। वधु जमा आज्ञा उ जमा आ बराबर व, वधवाज्ञा। पितरी जमा अर्थम री जमा आ बराबर त्रा, पित्रार्थम। तो यहाँ पर री आया पितरी में अंतिम स्वर और अर्थम में प्रारंभिक स्वर आ, जो कि असमान है। दोनों को मिला रहे हैं र और ता लगाए तो पित्रार्थम। नेक्स्ट है मातृ जमा अर्थम, मातृर्थम। री जमा आ बराबर त्रा, मातृर्थम। भातृ जमा उपदेश री जमा उ बराबर त्रु, भातृदेश। अगली संधि है दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ ई उ री के बाद उसी के समान दूसरा स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ संधि में क्या होगा? आ ई उ और री के बाद उन्हीं के समान स्वर आए, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे वो दीर्घ हो, तो दोनों मिलाकर दीर्घ हो जाएंगे, यानी कि दोनों मिलाकर बड़ा बन जाएगा। उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। हिम जमा अद्री, आ जमा आ बराबर आ, हिमाद्री। तो हिम में आ आया है, अद्री में भी आ आया है, दोनों को मिला रहे आ बन रहा है, यानी कि दीर्घ, तो हिमाद्री। देव जमा आल्य आ जमा आ बराबर आ, देवालय। दया जमा आनंद आ जमा आ बराबर आ, देवालय। दया जमा आनंद आ जमा आ बराबर आ, दयानंद। रवि जमा इंद्र ई जमा ई बराबर ई, रविंद्र। रविंद्र में रवि में छोटी ई, इंद्र में फिर छोटी सी ई और फिर दोनों को मिलाया तो बड़ी, रविंद्र। गिरी जमा ईश ई जमा ई बराबर ई, गिरीश। मही जमा ईश ई जमा ई बराबर ई, महिष। नेक्स्ट है भानु जमा उदय, भानुदय में उ जमा उ बराबर मिलाकर बड़ा उ, भानुदय। वधु जमा उत्सव उ जमा उ बराबर बड़ा उ, वधुत्सव। भू जमा उर्ध्वम उ जमा उ बराबर उ, भूध्रुवम। मातृ जमा ऋणम री जमा बड़ी री, मृणम। तो इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से चाहे छोटा स्वर आए चाहे बड़ा स्वर आए, दोनों को मिला रहे हैं तो बड़ा वाला स्वर यानी कि दीर्घ स्वर बन रहा है। अब गुण संधि पढ़ते हैं। यदि आ या आ के बाद ई आएगा तो ए हो जाएगा, उ आएगा तो ओ हो जाएगा और री आएगा तो अर हो जाएगा। उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं। उप जमा इंद्र आ जमा ई बराबर ए, उपेंद्र। गण जमा ईश आ जमा ई बराबर ए, गणेश। तो हम इसमें देख रहे हैं प्रारंभिक शब्द में अंतिम स्वर है अ और दूसरे वाले में है ई, दोनों को मिला रहे ए हो रहा है। तो ऐसे ही आगे उदाहरण है। महा जमा इंद्र आ जमा ई बराबर ए, महेंद्र। रमा जमा ईश आ जमा ई बराबर ए, रमेश। सूर्य जमा उदय आ जमा उ बराबर ओ, सूर्योदय। इस उदाहरण में सूर्य में अंतिम स्वर अ और फिर उदय में प्रारंभिक स्वर उ, दोनों को मिलाया उ, शब्द बना सूर्योदय। अब है गंगा उत्कम, गंगा उत्कम आ जमा उ बराबर ओ, गंगोत्कम। जल जमा उर्मी आ जमा उ बराबर ओ, जलोर्मी। देव जमा ऋषि आ जमा री बराबर अर, देवर ऋषि। देव अंतिम स्वर अ, ऋषि प्रारंभिक स्वर री, दोनों को मिलाया अर, देवर ऋषि। वर्षा जमा ऋतु आ जमा री बराबर अर, वर्षा ऋतु। राजा जमा ऋषि आ जमा री बराबर अर, राज ऋषि। नेक्स्ट पढ़ते हैं अयाधि संधि के बारे में। अयाधि संधि, यदि ए आई ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमशः आए आए अव आव हो जाता है। क्या कह रहे हैं? यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ए के स्थान पर आई हो जाएगा, आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अव और अव के स्थान पर आव।
असमान यानी कि जो इनके समान ना हो, अलग हो स्वर। उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। ने जमा अनम, ए जमा अ बराबर आय नयनम, जे जमा अति, ए जमा अ बराबर आय बराबर जयति। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जा और ना में अंतिम स्वर है ए, और अनम और अति में प्रारंभिक स्वर है अ। दोनों को मिला रहे अय बन रहा है और शब्द बन रहे नयनम और जयति। आगे और कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं। मुनि जमा ए, ई जमा ए बराबर आय मुनि, गई जमा अक, आई जमा आ बराबर आय गाय कहा, नई जमा इका, आई जमा ई बराबर आय नाई कहा। तो इन दोनों में आई और उसके बाद आया है ए और ई, मिलाकर बन रहे आई और शब्द बन रहे गाय कहा, नाई कहा। नेक्स्ट है पो जमा अनम, ओ जमा अ बराबर अब पवनम। पो में अंतिम स्वर ओ और अनम में प्रारंभिक स्वर अ, मिलाया अब शब्द बना पवनम। भो जमा इति, ओ जमा ई बराबर अब पपीता। पौ जमा अनम, औ जमा अ अब पावनम। भौ जमा उक, भौ जमा उक, औ जमा उ बराबर अब भावुकः। नौ जमा एक, औ जमा ई बराबर अब नाविकः। तो नौ में औ और एक में ई, दोनों को मिला अब शब्द बना नाविकः। तो बच्चों हमने संधि के विषय में अच्छी प्रकार से जान लिया है। अब हम पढ़ते हैं प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में लगकर क्या करते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो यहाँ पर धातु में हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं संस्कृत भाषा में, और उसकी जो धातु जो क्रिया में प्रयोग होती है उसका अर्थ बदल जाता है। तो चलिए उदाहरणों के द्वारा पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है कत प्रत्यय। त, यह भूतकालिक कृत प्रत्यय, धातु में जोड़ने पर इसका त शेष रह जाता है। कत प्रत्यय के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। जो कत प्रत्यय होता है, जब हम इसे धातु के साथ जोड़ते हैं, क्रिया के साथ जोड़ते हैं, तो इसका ता शेष रहता है। तो चलिए उदाहरण के द्वारा पढ़ते हैं। इसके रूप तीनों लिंगों में होते हैं। तो पठ जमा कत, पठ धातु में हमने कत प्रत्यय जोड़ा तो पुल्लिंग में पठिता, स्त्रीलिंग में पठिता और नपुंसकलिंग में पठितम बना। गम में हमने कत जोड़ा कथा, गता, गतम बना। नी में हमने कत जोड़ा नीतः, नीता, नीतम बना। भुज में हमने कत जोड़ा तो भुक्तः, भुक्ता, भुक्तम बना। प्रच्छ में हमने कत जोड़ा पृष्ठा, पृष्ठा, पृष्ठम बना। ग्रह में हमने कत जोड़ा गृहित, ग्रहिता, ग्रहितम बना। अब हमारा जो अगला प्रत्यय है वो है तव्यत। तव्य सकर्मक धातु से कर्म तथा अकर्मक धातु से भाव अर्थ में तव्यत, तव्य तथा अन्य अन्य प्रत्यय लगता है। किस प्रकार से तव्यत का प्रयोग होता है तो देखते हैं। इसमें तव्य शेष रहता है और तव्यत की जगह तव्य जुड़ जाता है। उदाहरण गम जमा तव्यत गंतव्य, पठ जमा तव्यत पठितव्य, नो जमा तव्यत नेतव्य, युज जमा तव्यत योक्तव्य, दा जमा तव्यत दातव्य, क्री जमा तव्य कर्तव्य, भू जमा तव्यत भवितव्य। अब है अन्य प्रत्यय। अन्य गम जमा अन्य गमनीय, इसमें जो अन्य प्रत्यय होता है अन्य शेष रह जाता है। तो चलिए और उदाहरण पढ़ते हैं। पठ जमा अन्य पठनीय, दाल जमा अन्य दानीय, क्री जमा अन्य करणीय, भू जमा अन्य भवनीय, भुज जमा अन्य भोजनीय। अब आता है अव्यय। अव्यय यानी कि ऐसे शब्द जो तीनों लिंगों, विभक्तियों, वचनों और सब कालों में एक जैसा रहता है, अव्यय कहलाता है। यानी कि किसी भी चीज में परिवर्तन हो जाए, लिंग में, वचन में, काल में, लेकिन जो अव्यय होगा वो समान रूप से प्रयोग होगा। उदाहरण है इसके अत्र, तत्र, यत्र, इह, श्व आदि। कुछ अव्यय शब्दों के वाक्यों में प्रयोगों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ कुछ अव्ययों को बताया गया है उदाहरणों के प्रयोग के द्वारा। उच्चही ऊंचाई पर, ऊंचे स्वर में। सिंह उच्चही गर्जती, सिंह जोर से गरजता है। नीचे नीचे नीच स्थान पर, सा नीचे न आगचन, वह
नीचे नहीं आता। अत्र यहाँ, स अत्र न आगच्छति, वह यहाँ नहीं आता। तत्र वहाँ, बालिका तत्र क्रीडति, बालिका वहाँ खेलती है। स्व आने वाला कल, अहम स्वः तत्र न गमिष्यामि, मैं स्वयं वहां नहीं जाना चाहूंगा। अलम बस, इसके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी कि जो अलम है वो तृतीय विभक्ति के साथ आएगा। बालका त्वम अलम श्रमेण, बही बाहर, इसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सा ग्रामात बही गच्छति, वह ग्राम से बाहर जाता है, गांव से बाहर जाता है। अलग होने का भाव आ रहा है, इसलिए पंचमी विभक्ति आ रही है। अंतः अंदर, इसके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। विद्यालय से अंतः छात्रा पठन्ति, विद्यालय के अंदर छात्राएं पढ़ती हैं। तो विद्यालय से संबंध कारक का हो गया, षष्ठी विभक्ति हो गई। ऊपरी ऊपरा, इसके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। वृक्ष से ऊपरी बानर तिष्ठन्ति, पेड़ के ऊपर बानर बैठे हैं, तिष्ठन्ति होगा यहाँ पर। तो संबंध कारक यानी कि षष्ठी विभक्ति। नेक्स्ट है संख्यावाची शब्द। संख्यावाची शब्द है 1 से लेकर 100 तक। तो चलिए पढ़ते हैं। तो संख्यावाची शब्दों में हम जानते हैं 1 से लेकर जो 4 तक की गिनतियां होती हैं वो लिंग के अनुसार अलग अलग होती हैं। 5 से लेकर आगे तक की जितनी भी गिनतियां होती हैं वो समान होती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। एक, एक ये पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम, यानी कि एक। और 2 है द्वौ, द्वे, द्वे, यानी कि 2, पुल्लिंग में द्वौ और स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे। 3 त्रय, तिस्र, त्रीणि, पुल्लिंग में त्रय, स्त्रीलिंग में तिस्र और नपुंसकलिंग में त्रीणि। 4 चतुरा, चतस्र, चत्वारि, 4 पुल्लिंग में चतुर, स्त्रीलिंग में चतस्र और नपुंसकलिंग में चत्वारि। पंचन 5, षट 6, सप्तन 7, अष्टन 8, नवन 9, दशन 10, एकादशन 11, द्वादशन 12, त्रयोदशन 13, चतुर्दशन 14, पंचदशन 15, षोडशन 16, सप्तदशन 17, अष्टादशन 18, नवदशन 19, विंशति 20, एकाविंशति 21, द्वाविंशति 22, त्रयोविंशति 23, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, षड्विंशति 26, सप्तविंशति 27, अष्टविंशति 28, एकोनत्रिंशत् 29, त्रिंशत् 30, एकात्रिंशत् 31, द्वात्रिंशत् 32, त्रयाशीशत् 33, चतुर्त्रिंशत् 34, पंचत्रिंशत् 35, षट्त्रिंशत् 36, सप्तत्रिंशत् 37, अष्टात्रिंशत् 38, नवत्रिंशत् 39, चत्वारिंशत् 40, एकचत्वारिंशत् 41, द्वाचत्वारिंशत् 42, त्र्यश्चत्वारिंशत् 43, चतुश्चत्वारिंशत् 44, पंचचत्वारिंशत् 45, षट्चत्वारिंशत् 46, सप्तचत्वारिंशत् 47, अष्टाचत्वारिंशत् 48, नवचत्वारिंशत् 49, पंचाशत् 50, एक पंचाशत् 51, द्विपंचाशत् 52, त्रिपंचाशत् 53, चतुपंचाशत् 54, पंचपंचाशत् 55, षट्पंचाशत् 56, सप्तपंचाशत् 57, अष्टपंचाशत् 58, नवपंचाशत् 59, षष्ठी 60, एक षष्ठी 61, द्विषष्ठी 62, त्रिषष्ठी 63, चतुष्षष्ठी 64। आगे है पंचषष्ठी 65, षट्षष्ठी 66, सप्तषष्ठी 67, अष्टषष्ठी 68, नवषष्ठी 69, सप्तति 70, एक सप्तति 71, द्विसप्तति 72, त्रिसप्तति 73, चतुसप्तति 74, पंचसप्तति 75, षट्सप्तति 76, फिर सप्तसप्तति 77, अष्टसप्तति 78, नवसप्तति 79, अशीति 80, एकाशीति 81, द्वाशीति 82, त्र्याशीति
83, चतुराशीति 84, पंचाशीति 85, षष्ठाशीति 86, सप्ताशीति 87, अष्टाशीति 88, नवाशीति 89, नवति 90, एक नवति 91, द्विनवति द्वानवति 92, त्रिनवति त्रयोनवति 93, चतुर्नवति 94, पंचनवति 95, षटनवति 96, सप्तनवति 97, अष्टनवति 98, 98, नवनवति 99 और शत 100। सभी बच्चे इन सारी गिनतियों को अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम आते हैं शब्द रूप पर। संज्ञा शब्द रूप अकारांत पुल्लिंग। संज्ञा शब्दों के रूप है अकारांत आ ध्वनि पर समाप्त होने वाले, पुल्लिंग में है और बालक के रूप हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रथमा से लेकर संबोधन तक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रथमा बाला बालो बाला, द्वितीय बालम बालौ बालान, तृतीय बालेन बालभ्याम बालै, चतुर्थी बालाय बालभ्याम बालेभ्य, पंचमी बालात बालभ्याम बालेभ्य, षष्ठी बालस्य बालियो बाला नाम। नेक्स्ट है सप्तमी। सप्तमी बाले बालियु बालेषु, संबोधन हे बाले हे बालहु हे बाला। अब है अकारांत स्त्रीलिंग तुला के रूप। आकारांत यानी कि अध्वनि पर समाप्त होने वाले, प्रथमा से लेकर संबोधन तक, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। तुला तुले तुला, द्वितीय तुलाम तुले तुला, तृतीय तुलिया तुलाभ्याम तुलाभी, चतुर्थी तुलाय तुलाभ्याम तुलाभ्य, पंचमी तुलाया तुलाभ्याम तुलाभ्य, षष्ठी तुलाया तुलियो तुलानाम, सप्तमी तुलायाम तुलियो तुलासु, संबोधन हे तुला हे तुले हे तुला। अब है अकारांत नपुंसकलिंग फल के रूप। अकारांत ए ध्वनि पर समाप्त होने वाले और नपुंसकलिंग यानी कि निर्जीव वाले। तो प्रथमा से लेकर संबोधन तक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। प्रथमा फलम फले फलानि, द्वितीय फलम फले फलानि, तृतीय फलेन फलाभ्याम फलै, चतुर्थी फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, पंचमी फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, षष्ठी फलस्य फलियो फलानाम, सप्तमी फले फलियो फलेषु, संबोधन हे फल हे फले हे फलानी। अब है सर्वनाम शब्दों के रूप है यहाँ पर। तो चलिए पढ़ते हैं। सर्वनाम शब्द तीनों रूपों में चलते हैं। नपुंसकलिंग रूप में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को छोड़कर शेष विभक्तियां पुल्लिंग की भांति चलती हैं। सर्वनाम शब्दों में संबोधन के रूप नहीं होते। तो बच्चों जो सर्वनाम शब्द के रूप हैं वो तीनों रूपों में होते हैं और नपुंसकलिंग रूप में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति अलग होंगी, बाकी शेष विभक्तियों के रूप पुल्लिंग के समान होंगे। तो चलिए करते हैं। तद वह, प्रथमा सा तौ ते, द्वितीय तम तौ तान। नेक्स्ट है तृतीय तेन ताभ्याम तई, चतुर्थी तस्मै ताभ्याम तेभ्य, पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, षष्ठी तस्य त्यो तेषाम, सप्तमी तस्मिन् त्यो तेषु। अब तद के नपुंसकलिंग में तत् ते तानि, द्वितीय तत् ते तानि, तृतीय तेन ताभ्याम तई, चतुर्थी तस्मै ताभ्याम तेभ्य, पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, षष्ठी तस्य त्यो तेषाम, सप्तमी तस्मिन् त्यो तेषु। अब तद के स्त्रीलिंग रूप में चलिए पढ़ते हैं। तद मतलब वह, प्रथमा ता ते ता, तृतीय ताम ते ता, तृतीय तया ताभ्याम ताभ्य, चतुर्थी तस्यै ताभ्याम ताभ्य, पंचमी तस्या ताभ्याम ताभ्य, षष्ठी तस्या त्यो तासाम, सप्तमी तस्या तयो तासु। अब युष्मद, अगला है युष्मद तुम। इसके तीनों लिंगों में रूप समान होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रथमा त्वम युवाम यूयम, द्वितीय त्वाम युवाम युष्मान, तृतीय त्वया युवाभ्याम युष्माभि, चतुर्थी तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। नेक्स्ट है पंचमी से लेकर सप्तमी तक जो इसके रूप है। त्वत युवाभ्याम युष्मत, षष्ठी तव युव्यो युष्माकम, सप्तमी त्वयि युव्यो युष्माशु। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अस्मद। अस्मद के हम अब रूप पढ़ रहे हैं। मैं, हम शब्द तीनों लिंगों में समान होता है जो अस्मद होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रथमा से लेकर सप्तमी तक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो चलिए करते हैं। प्रथमा अहम आवाम वयम, द्वितीय माम आवाम अस्मान, तृतीय मया आवाभ्याम अस्माभि, चतुर्थी मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, पंचमी मत आवाभ्याम अस्मत्, षष्ठी मम आव्यो अस्माकम, सप्तमी मई आव्यो अस्मासु।
धातु रूपाणी, तो इसमें जो धातु यानी कि क्रिया, क्रिया के अंतर्गत हम कुछ प्रत्ययों को जोड़ देते हैं, तब इन रूपों का निर्माण होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे भू, पट, गम आदि। तो क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु है, जैसे पू, पट, गम आदि। धातुओं के साथ ती, तह, अंति आदि प्रत्यय लगाकर जो क्रियापद बनते हैं उन्हें तिगंत पद कहा जाता है, जैसे भवती, पठती, गच्छति आदि। जब भी हम धातुओं का प्रयोग करते हैं तो उसके अंतर्गत हम कुछ प्रत्ययों को जोड़ देते हैं, और जब प्रक्रिया पद बन जाता है जिन्हें तिगंत पद कहते हैं। तो जब हम इनका प्रयोग वाक्यों के अंतर्गत करते हैं, धातु का प्रयोग, तो प्रत्ययों के साथ ही करते हैं। तो यहाँ पर हम उन रूपों के बारे में पढ़ेंगे। काल और अवस्था के अनुसार इनका रूप 10 लकारों में होता है। जो इनका काल होता है यानी कि जो इनका समय होता है, और इनकी जो अवस्था होती है वो 10 लकारों में अलग अलग प्रकार से चलती है। पाठ्यक्रम में केवल 5 लकार निर्धारित है, लेकिन जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें 5 लकार आते हैं। लट वर्तमान काल, लोट आज्ञार्थक में आज्ञा देने के रूप में, लंग भूतकाल, लिंग विधि विधि के अर्थ में, और लिट लकार भविष्य काल में प्रयोग होता है। विधि का प्रयोग होता है चाहिए के अर्थ में। तो चलिए यहाँ पर हम भू धातु लट लकार पढ़ रहे हैं, वर्तमान काल भू धातु को प्रथमा से लेकर उत्तम पुरुष तक एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। भवती, भवता, भवंती, मध्यम भवसी, भवत, भवत, उत्तमा भवामी, भवाव, भवाम। लोट लकार आज्ञा सूचक में प्रथमा से लेकर उत्तम पुरुष तक एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। भवतु, भवताम, भवंतु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवावे, भवाम। विधिलिंग चाहिए के अर्थ में। अब हम पढ़ रहे हैं कौन सी धातु? भू धातु। प्रथमा भवेत, भवेताम, भवेयु। उसके बाद है उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में। मध्यम भवे, भवेताम, भवेत, उत्तम भवेयम, भवे, भवेम। अब हम पढ़ रहे हैं लंग लकार यानी कि भूतकाल धातु भू। प्रथमा से लेकर उत्तम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। अभवत, अभवताम, अभवन। मध्यम अभव, अभवतम, अभवत। उत्तम अभवम, अभवाव, अभवाम। लिट लकार भविष्यत काल। भविष्यत, भविष्यत, भविष्यन्ति। मध्यम भविष्यसि, भविष्यत, भविष्यत। उत्तमा भविष्यामि, भविष्यावय, भविष्यामः। भविष्य काल। अब है पट धातु। पट धातु लट लकार प्रथमा से लेकर उत्तम पुरुष तक एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावे, पठाम है। अब लोट लकार आज्ञा सूचक के अर्थ में प्रथम से लेकर उत्तम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। पठतु, पठताम, पठंतु, पट, पठतम, पठत, पठानी, पठावे, पठाम। विधिलिंग चाहिए के अर्थ में पठ धातु। पठेत, पठिताम, पठेयु, पठे, पठितम, पठेत, पठेयम, पठे, पठेम। अब लंग लकार पठ धातु लंग लकार यानी कि भूतकाल। भूतकाल में कैसे होगी इसके वचन? तो चलिए पढ़ते हैं। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अटपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। नेक्स्ट है लिट लकार यानी कि भविष्य काल। प्रथम से लेकर उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावे, पठिष्यामः। अब गम धातु गम यानी कि जाना। लट लकार यानी कि वर्तमान काल। गम धातु को हम लट लकार में पढ़ रहे हैं यानी कि वर्तमान काल में। प्रथम से लेकर उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छत, गच्छत, गच्छामि, गच्छावे, गच्छाम। अब हम लोट लकार यानी कि आज्ञा सूचक के अर्थ में। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छावे, गच्छाम। अभी विधिलिंग यानी कि चाहिए के अर्थ में। गच्छेत, गच्छिताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छितम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेत, गच्छेम। अब लंग लकार भूतकाल में। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। अब लिट लकार यानी कि भविष्य काल में। गच्छ धातु गच्छ धातु या फिर गम धातु। गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यत, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावय, गमिष्यामः। तो बच्चों हमने इस पाठ का अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लिया है। बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के षोडश पाठ का अध्ययन किया, जिसमें हमने शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, अव्यय, संख्यावाची शब्दों और साथ ही साथ संधि के विषय में जाना।
आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप फिर से पाठ को उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, शब्द रूपों को और साथ ही साथ धातु रूपों को भी याद कर लेंगे, संधि के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और संख्यावाची शब्दों को भी याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।